दोस्तों, एक लड़की थी। वो लड़की बहुत ही गरीब थी। उस लड़की के माता पिता बचपन में ही छोटा सा छोड़ करके ख़त्म हो चुके थे। वो लड़की अपना भीख मांग मांग करके गुजारा करती थी। उसके पास इतना भी कुछ नहीं था कि 2 वक्त की रोटी उसको नसीब हो जाती। जब वो लड़की एक दिन वो लड़की रोड पर जा रही थी तो एक दुकान पर एक लड़का बैठा था, सिगरेट पी रहा था। उस लड़के से उसने कहा, अरे साहब, कुछ हो तो खाने के लिए हमें दे दो, हमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। फिर वो लड़का बोला, अरे जा बेगारन, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। तेरे जैसी रोज़ आती है मेरे पास। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम लोग कैसे हो। वो लड़की बहुत गिड़गिड़ानी, पर उस लड़के ने कुछ उस लड़की को नहीं दिया जिससे वो लड़की कुछ खा लेती। फिर वो लड़की आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो वहाँ उसने देखा कुछ दूर पर 3 लड़के खड़े थे। वो अमीर बाप के लड़के थे। उन लड़कों ने देखा एक जगह खेत खाली है तो दूसरा लड़का बोला, अरे भाई, ये खेत खाली है, यहाँ हम अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो दूसरा बोला, हाँ भाई, यहाँ फैक्ट्री हम लगाएंगे ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जब वो ये बातें आपस में करते रहे तब तक वो लड़की आ गई। उस लड़की ने कहा, अरे साहब, कुछ हो तो खाने के लिए हमें दे दो, हमें बहुत तेज़ी से भूख लगी है। तो उन 3 लड़कों में से एक लड़का बोला, अरे बेकारन, तू ये बता, तेरे माँ बाप नहीं हैं जो तू मेरे पास भीख मांगने के लिए आ गई? तो वो लड़की कहती है, अरे साहब, हमारे माँ बाप नहीं हैं, कुछ हो तो हमको दे दो। वो लड़की बार बार उन लड़कों से वही बात कह रही है, अरे साहब, कुछ हो तो खाने के लिए दे दो, हमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो उनमें से दूसरा लड़का बोला, अरे लड़की, तुम जैसों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरी जैसी लड़की होटल पर दारू पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम भिखारिन नहीं हो, तुम बनती हो। फिर भाई बात लड़की को बोली, अरे साहब, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, मैंने 2 दिन से खाया नहीं है। उन लड़कों के पास वो काफ़ी देर तक गिड़गिड़ानी। उन 3 लड़कों ने उस लड़के की कोई बात नहीं सुनी। फिर वो लड़की अकेला बढ़ती गई। कम से कम वो 2-3 किलोमीटर आगे के लिए चलती चली गई। फिर उस लड़की को चक्कर आ गए तो वो लड़की बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़ी। काफ़ी देर तक ज़मीन पर पड़ी रही तो वहाँ से एक लड़का गुजरता हुआ जा रहा था। उस लड़की ने देखा कि यहाँ पर एक लड़की पड़ी है। तो उस लड़के ने जब ये देखा कि लड़की ज़मीन पर बेहोश पड़ी है तो लड़के ने अपनी बाइक खड़ी करी। जब वो लड़का उसके पास गया, उसे उठाया, उसे होश में लाया। फिर उस लड़की से कहा, ये बता, तू यहाँ पर क्यों बेहोश पड़ी है? फिर उस लड़की को जब होश आया, फिर उस लड़की ने बताया, अरे साहब, हम 2 दिन से भूखे हैं, हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने ये कहा कि मैं तुझे खाने के लिए तो दे दूँगा, पर ये बता, तू यहाँ कब से पड़ी है? तो वो लड़की बोली कि साहब, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, मैं कब से यहाँ पड़ी हूँ। उस लड़के ने ये कहा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? फिर उस लड़की ने कहा, अरे साहब, हमारे माँ बाप नहीं है ना, वो बचपन में ही छोड़ करके ख़त्म हो गए थे। फिर उस लड़के ने कहा, तेरा कोई भाई होगा? उस लड़की ने कहा, नहीं साहब, हमारा कोई भाई भी नहीं है। फिर उस लड़के ने एक दिमाग में सोचा कि हमारी भी एक बहन थी, वो बचपन में ही ख़त्म हो गई थी, क्यों ना हम इसे अपना बहन बना लें। और हमारा भी एक सपना था कि IAS अपनी बहन को बनाने का, पर क्या करें, वो सपना अधूरा ही रह गया। फिर उस लड़की को वो घर ले गया और उससे कहा, अरे बहन, मैं तुझे IPS ऑफिसर बनाना चाहता हूँ।
उस लड़की ने कहा ठीक है साहब भैया, हम IPS ऑफिसर बन जाएंगे। फिर उस लड़की ने कहा क्या बहन तू ये बता थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है कि नहीं। फिर वो लड़की बोली हाँ भैया हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। फिर उस लड़का ने उस लड़की का एडमिशन कराया स्कूल में, अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाया। फिर वो लड़की स्कूल जाने लगी, प्रतिदिन स्कूल जा रही थी अपने टाइम से घर आना, टाइम से जाना। और इसका लड़की का ये नियम था, किसी तो कुछ मतलब नहीं रखती थी। एक दिन उसी जगह पर जो 3 लड़के खड़े थे वो लड़के मिले उस लड़की को। तो वो लड़के बोले अरे बेकारन तू यहाँ कैसे। तो लड़की बता रही थी सारी बात। अरे के साहब एक साहब थे, उन्होंने हमें अपनाया और वो हमें अपने घर ले गए, वही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं और वही हमें पढ़ा लिखा रहे हैं। तो उनमें से दूसरा लड़का बोला क्या तू IPS ऑफिसर बन जाएगी ऐसे पढ़ लिख के। तो वो लड़की बोली अरे साहब वक्त बदलता कहीं देर नहीं लगती है। फिर वो लड़की अपने चली जाती है, फिर दिन और रात मेहनत करती है। समय गुजरता गया, काफ़ी समय गुजर गया। फिर वो लड़की IPS ऑफिसर बन गई। IPS ऑफिसर जब वो लड़की बन गई तो वो जो 3 लड़के थे उन्होंने जो फैक्ट्री लगाई थी वो अवैध ज़मीन पर फैक्ट्री लगाई थी। फिर उस जब IPS ऑफिसर को मालूम पड़ी ये बात तो उस IPS ऑफिसर ने वो फैक्ट्री को सीज कर दिया। तो जब उन लड़कों में से एक लड़का भागता हुआ आया, उन दोनों लड़कों के पास गया, बोला अरे भैया वो घर के लोगों ने जो फैक्ट्री लगाई थी वो IPS ऑफिसर ने फैक्ट्री सीज कर दी। तो वो 2 लड़के कहते हैं क्यों परेशान है, सीज हो गई मैं उससे कह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले दे के काम हो जाएगा। तो वो जो लड़का भाग के आया उसने कहा अरे भाई वो लड़की है वो लड़का नहीं है। तो अरे उसने जब ये बात सुनी तो वो दोनों लड़के बोले कोई बात नहीं है, उससे भी बात कर लेंगे। तो फिर जब वो गए 3 लड़के ऑफिस में घुसे तो एकदम वो चक्कर में पड़ गए कि अरे तू तो भिखारिन थी, तू यहाँ कैसे। फिर उस लड़की ने कहा कि भाई तुम ही लोगों ने कहा था एक दिन कि भिखारिन तू IPS ऑफिसर बन सकती है, देखो मैं आज IPS ऑफिसर हूँ। फिर वो 3 लड़के कहते अरे माफ़ करना मैम साहब हमने पहचाना नहीं। फिर वो लड़की कहती है चलो ये बताओ किस लिए आए। फिर वो 3 लड़के बोलते अपनी बात अरे मैम आपने हमारी फैक्ट्री सील कर दी, वो फैक्ट्री को आप खोल दीजिए, मैं आपसे यही अनुरोध करने आया हूँ। उस लड़की ने कहा आपकी वो फैक्ट्री अवैध ज़मीन पर बनी हुई है, मैं उस फैक्ट्री को अनुमति नहीं दे सकता खोलने के लिए। उन्होंने कहा ऐसा मत कीजिए मैं हम मर जाएंगे। उस लड़की ने कहा नहीं ये तो आपको पहले सोचना था। जी मित्रों आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती है, देखते हैं अगली वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल पर नए बन करके आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।